नमस्कार दोस्तों। तो हम अपने टॉपिक के लिए कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कोर्स में दो तरीके के मिरर के बारे में हमको पढ़ना है, एक प्लेन मिरर के बारे में और दूसरा स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो आप जानते हैं स्फेयर शेप क्या होता है, एक बॉल का शेप। तो देखिए, उस बॉल को अगर आप सामने से फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपको एक सर्किल दिखेगा। इस सर्किल को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो आपके लिए इस तरीके से दो पार्ट मिलेंगे। अब देखिए, हमको चाहिए हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इन केस मैं बाहर से इस सरफेस को पॉलिश कर देता हूं तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इन केस मैं अंदर से सरफेस को पॉलिश कर देता हूं तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, आउटसाइड वाला। ठीक है। अब देखिए, इस सरफेस को हम बोलते हैं कॉनकेव। ऑब्वियसली आफ्टर पॉलिशिंग ये मिरर की तरह बिहेव करने लगा है, तो कॉनकेव मिरर। और इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, कई सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉनकेव किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं। सिंपल एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक को ध्यान में रख के कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो देखिए, कॉनकेव मिरर में जो भी लाइट आएगी उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, अंदर की तरफ। तो कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम सीखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो इस तरीके से। तो केव के अंदर लाइट आ रही है तो ये कहां होगा, कॉनकेव मिरर में होगा। एंड अपोजिट विल बी इन कॉन्वेक्स मिरर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से मिरर्स के डिफरेंस को याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ समझते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को जो आपको बार बार यूज करने हैं और जिनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला मेरा टर्म है पोल। पहला मेरा टर्म है पोल। तो भाई, पोल किसको बोलते हैं? पोल होता है जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लो हम कॉनकेव मिरर की स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। अब दूसरा टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर को काट के बनाया गया है, जिस स्फेयर को काट के बनाया गया है, मान लीजिए इस स्फेयर से हमने इसको काटा है, तो उस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा टर्म आता है, और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, अपन सी से करते हैं। तीसरा टर्म हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेयर का रेडियस नहीं है, इसको आप इस तरीके से याद ना रखें। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेंगे पोल से। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप डिनोट करते हो आर से। फिर चौथा टर्म हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस वो लाइन हो जो होती है जो हमारे किसी शेप के सेंटर से निकल रही हो। तो इसके डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे भाई, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, तो अब हम समझते हैं पांचवा पॉइंट, फोकस। भाई, ये क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिस पर whatever the light rays
कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस। मतलब अब देखिए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये है। तो जो भी लाइट रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सभी कन्वर्ज कहां हो जाएंगी, एक पॉइंट पर हो जाएंगी। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब एक और टर्म को आप समझिए, जो है क्या भाई, फोकल लेंथ। कौन सी है, फोकल लेंथ। तो भाई ये क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं हम एफ से। अब देखिए अभी आपको 10th के लिए एक रिलेशन याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में, तो भाई ये रिलेशन होता है R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब हम सीखते हैं रूल्स कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए भाई पहला रूल मेरा क्या कहता है, वॉट एवर द रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज फ्रॉम फोकस। मतलब कन्वर्ज होने के बाद ये कहां जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरा रूल मेरा क्या कहता है कि भाई जो भी रे मेरी फोकस से आएगी वो कहां से जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा रूल मेरा क्या कहता है, जो भी रे मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो अपन ने डिस्कस किया था भाई, एंगल आई एंगल आर बराबर 0। प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो ये एक मैथमेटिक्स का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ सकते हो। आपने टेंजेंट नॉर्मल वाला चैप्टर पढ़ा होगा सर्किल का। तो देखिए कोई भी सर्किल है तो उसकी टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, जो उसको एक पॉइंट से छूते हुए निकलती है। तो इस पर अगर आप 90 डिग्री खींचेंगे तो कहां से पास होता है, सर्किल के सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, मींस व्हाट, 90 डिग्री है। तो सेम अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक सर्किल है और ये उसके रेडियस की तरह आप बिहेव करा सकते हो। और इसको जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा भाई, 90 डिग्री दिखेगा। अब जो भी लाइन रेडियस से आएगी यहां एंगल कितना बनाएगी, 0। तो जाते वक्त भी एंगल कितना बनाएगी, 0। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिरी रूल को। अगर हम किसी रे को पर्टिकुलर एंगल पर पोल पर भेजते हैं तो वो सेम एंगल बनाते हुए पोल से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर अलग अलग पोजीशंस के लिए। तो पहली पोजीशन अगर आप देखेंगे आपकी बुक में दी है कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा रहता है, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली काफी बड़ा होगा, तब तो हम इन्फिनिटी पे उसको देख पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को एक एरो से रिप्रेजेंट करें और यहां से दो रेस को लेकर आए जो कि कैसी हो, पैरेलल हो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको रूल के अकॉर्डिंग पता है कि भाई ये कन्वर्ज होके कहां जाएंगी, फोकस से पास होते हुए दिखेंगी। तो देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां था, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी, एट फोकस। अब नेचर क्या रहा मेरी इमेज का, तो देखिए रेज एक्चुअल में मीट हुई हैं तो रियल है और इन्वर्टेड भी है। अब इन्वर्टेड क्यों है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलकर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड द सी। अब पहली रे में भेजता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कन्वर्ज होने के बाद कहां से आएगी, फ्रॉम फोकस। और दूसरी रे में भेजता हूं पोल पर, जो कि कन्वर्ज होने के बाद कहां आएगी, सेम एंगल बनाते हुए वापस आएगी। अब देखिए ये कहां पे मीट हो रहे हैं भाई, ये मीट हो रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। ठीक है, तो इसके अगर ऑब्जर्वेशन आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, एट सॉरी, और मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है,
मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी है? तो इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। नेचर क्या है भाई? नेचर है तो रियल में मीट हुई है, रियल एंड। आप देख रहे हैं इमेज कैसी बनी? उल्टी बनी है, इन्वर्टेड। व्हाट अबाउट द साइज? साइज कैसी है भाई? डिमिनिश्ड है, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज हमारी उससे छोटी है। सेम अगर आप देखें पहले केस में, फोकस में साइज कैसी थी इमेज की? भाई पॉइंट साइज थी। कैसी थी? पॉइंट साइज थी, है ना। चलिए तो हम तीसरा केस देखते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सी पर रखा है। पहली रे में भेजता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां से आएगी? फोकस से आते हुए दिखेगी। दूसरी में रे भेजता हूं फोकस से, जो कि कहां से आते हुए पहले जब वापस आएगी तो कैसे आएगी भाई? पैरेलल आएगी। तो यहां आप देख रहे हो ये इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? अब देखिए मेरी जो स्केलिंग है प्रॉपर नहीं है। आप जब प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो आपको सेम पोजीशन मिलेगी, है ना। तो इमेज मेरी कहां फॉर्म हुई? इमेज मेरी फॉर्म हुई है उल्टी, बट कहां फॉर्म हुई है? सी पर। तो भाई ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा वेयर? एट सी। इमेज कहां बनी? एट सी। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। साइज कैसी है? साइज है सेम साइज, है ना। साइज कैसी है? सेम साइज है। अब मैं चौथे केस को देखता हूं। तो देखिए चौथे केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो पहली रे में भेजता हूं कहां से भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्वर्ट हुई कहां से आएगी? फोकस से आएगी। अब दूसरी में रे भेजता हूं पोल पर, जो कि सेम एंगल से वापस आएगी, और इमेज हमारी हमको कहां बनते हुए दिख रही है? बियॉन्ड द सी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां है मेरा? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी। आपको नेचर क्या दिख रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसी दिखी है? साइज दिखी है एनलार्ज्ड। साइज कैसी दिखी है? एनलार्ज्ड दिखी है। अब हम आगे के दो केसेस पर चलते हैं। चलिए तो हम आगे के दो केसेस को और देखते हैं। भाई देखिए ये मेरा मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब मैं इमेज को रखता हूं एट एफ। तो पहली रे में भेजूंगा, जो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी। दूसरी रे में भेजूंगा, जो कहां से जाएगी? कहां पे जाएगी? पोल पे जाएगी, और सेम एंगल बनाते हुए वापस आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं भाई ये रेस जो है कभी भी नहीं मिलने वाली। अब जो रेस कभी नहीं मिलेंगी वो कहीं तो मिलेंगी, वो कहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? वो मिलेंगी इंफिनिटी पे, मतलब कभी भी नहीं मिलेंगी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बोलें कहां रखा मैंने? एट एफ। इमेज कहां बनी? एट इंफिनिटी। नेचर कैसा रहा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी होगी? अब इंफिनिटी पे जब ये जाके मिलेंगी, इंफिनिटी पे जब जाके मिलेंगी तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे देखेंगे तो ये कहीं भी मिलेंगी। मान लो यहां मिली, कहीं मिली, जहां भी मिलेंगी बहुत बड़ी इमेज को बना देंगी। तो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज मुझे मिलेगी। अब देखिए छठवां ऑब्जर्वेशन, पोल बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, आधे पर फोकस बनाएंगे। अब मैं इमेज को रखता हूं सी और पी के बीच में। तो भैया पहली रे भेजो, कहां से जाएगी? ये फोकस से हुए जाते दिखेगी। दूसरी रे आप पोल से भेजो रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखिए सेम एंगल को बनाते हुए आ जाएगी। अब देखिए इन केस हम इस साइड इनको बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस दो रेस के बीच में बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये रेस कभी भी नहीं मिलने वाली। तो इन केस मैं इसको एक्सटेंड करता हूं पीछे,
इन रेज को, तो आप देखते हैं कहीं पर ये रेज मिल जाएंगी और इमेज जो है हमारी बन जाएगी, इमेज जो है हमारी बन जाएगी, है ना। तो देखिए ये केस थोड़ा आपको अलग से याद रखना है। क्यों याद रखना है भाई? कि बाकी केसेस में आपने देखा इमेज जो मेरी बनी है रियल और इन्वर्टेड बनी है, ये ऐसा केस है जहां पे मेरी इमेज जो बनी है वर्चुअल बनी है। तो अब देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहां बनी? बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर। नेचर कैसा रहा? तो देखिए वर्चुअल है और साथ में इमेज कैसी है? सीधी है, तो इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे भाई साइज पे, तो ये एनलार्ज्ड है। कैसी है? एनलार्ज्ड है। अब जो केस आप बार बार भूलते हैं वो यही है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि हम चर्चा करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पे था, तो इमेज कैसी बनी थी? इमेज कैसी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। तो अगर आप इन इमेजेस को देखते आए तो भाई आप देख रहे हैं जैसे 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 मैं क्या कर रहा हूं, पोल की साइड बढ़ रहा हूं, तो इमेज मेरी पीछे आती जा रही है, पर नेचर क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे आप पोल से दूर जाएंगे तो इमेज मेरी उल्टी ही रहेगी और वो छोटी होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो कॉनकेव के लिए आप एक बेसिक ट्रिक ध्यान में रखें कि जैसे ही आप क्या करेंगे, मिरर के साइड बढ़ेंगे, मेरी इमेज क्या होगी? मिरर से दूर होगी, ठीक है। मेरी इमेज क्या होगी? मिरर से दूर होगी, और दूर होने के साथ बड़ी होती जाएगी। ये कब तक होगा? फोकस तक होगा। ये कब तक होगा? फोकस तक होगा, ठीक है। ये कब तक होगा? फोकस तक होगा। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में आपने देखा है ये बड़ी है, ठीक है। तो ये थे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर के केसेस जो हमने देखे, और आप भी इन्हें एक्चुअल डायमेंशंस को लेके बनाने की कोशिश करें। जब भी आपको स्केच करने के लिए आता है, आप 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और 3.5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकर बनाएं। आपकी डायमेंशनिंग सही होगी तो आपका इमेज फॉर्मेशन भी एग्जैक्ट आएगा। थैंक यू।